हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ किसलय भाग 3 वर्ग 8 अध्याय 14 पीपल। कविता है जो गोपाल सिंह नेपाली की ये प्रकृति का अनमोल कविता है। तो आओ बच्चों, इसका हम लोग आज प्रश्नोत्तरी करते हैं। पीपल कविता का पहला प्रश्न है, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पीपल हमारे लिए अति उपयोगी है। इस पेड़ से हर क्षण वायु ऑक्सीजन उत्सर्जित होते रहता है, जिसे मानव सांस में ग्रहण करता है। ऑक्सीजन के बिना जीवित रहना कठिन ही नहीं, असंभव है। दूसरी बात यह है कि धार्मिक दृष्टिकोण से पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेड़ की पूजा करके लोग श्रद्धा का प्रकट करते हैं। पशु पक्षी का आश्रय स्थली है। पथिक इस पेड़ की शीतल छाया में शांति महसूस करते हैं। पीपल की छाल फल से औषधि बनाई जाती है और यह पेड़ जो है दीर्घकाल तक जीवित रहता है। तो दूसरा प्रश्न है, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, पावस ऋतु में जब वर्षा की फुहार पड़ती है तो वर्षा की धार का स्पर्श से पक्षी चहकने लगते हैं। वह चहक सितार की सरगम आवाज़ की भांति सुनाई पड़ती है। शीतल पवन बहने लगता है तो उसका स्पर्श पाकर पीपल के पत्ते हिलने लगते हैं। पत्ते की रगड़ पानी पड़ने से सरसर मरमर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। ऐसे मनोरम वातावरण में बुलबुल व्यग्र होकर मधुर तान छेड़ने लगती है। वर्षा जल सारा वन हरे पत्ते पत्तों से लद जाते हैं। वन की हरियाली कलकल छल छल करते नदियाँ पत्तों की सरमर सरमर आवाज़ से गुंजित वातावरण अत्यंत ही उन्मादपूर्ण होने लगता है। इसलिए बुलबुल मादक होके मधुर स्वर में गाने लगती है। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, वन प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने वन प्रांत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि पशु पक्षी का आश्रय स्थल होता है। वन पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते हैं तो कुछ जीव पेड़ों के कोटर में अथवा वन के एकांत स्थल में रहते हैं। वन में विविध प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। पक्षी पेड़ों के फल खाकर हरी भरी घास खाकर भूख मिटाते हैं। शाम होते ही सारे पक्षी अपने घोंसलों में विश्राम करने लगते हैं तो सारा वन सुनसान एवं शांत मालूम पड़ता है। पौ फटते ही पक्षियों की चहचहाहट से सारा वन प्रांत गुंजित हो उठता है। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल देख मोर नाचने लगता है तो चकोर चकोरी एक दूसरे के वियोग में व्यथित क्रंदन करके रात गुजारते हैं। पेड़ों में लिपटी पत्तियां को देखकर कवि को लगता है कि ये बल्लरियां प्रेम सूत्र में बंधकर एकाकार हो गई है। वन प्रांत अपने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो बच्चों आगे देखते हैं पाठ से आगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो क है, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे बहुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करोल, ऊपर से जल उठता मृणाल, पुनगी पर खिलता कमल लाल। तो इसका भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका भावार्थ होगा बच्चों, छायावादी कवि गोपाल सिंह नेपाली ने पीपल के आसपास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह महान पीपल का पेड़ युग युग से निश्चल एवं अडिग जंगल में खड़ा सांसारिक गतिविधियों को देखता आ रहा है। उसके ऊपर विस्तृत नीले आकाश का वितान है तो नीचे बहती नदियाँ एवं जलपूर्ण झील शोभायमान है। तो हरे भरे जामुन कदम्ब इमली और कांटेदार झाड़ी अपनी हरियाली से धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं। खिले लाल कमल के फूलों तथा जल क्रीड़ा करते हंस सरोवर के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे हैं। इसी प्रकार पहाड़ के ऊपर से गिरती जल की धारा झरझर करती हुई संगीत के स्वर बिखेर रही है। तो बच्चों क का भावार्थ हो गया। तो अब हम लोग ख की ओर चलते हैं। तो ख में है, हैं खड़े जहाँ पर साल बाँस
चौपाए चढ़ते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास। रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे रोज भोर, नाचा करते हैं जहाँ मोर। तो बच्चों कितना सुंदर यह कविता है, प्रकृति से ओतप्रोत लगता है कि हमारे सामने ही इतनी सुंदर दृश्य नज़र के सामने आने लगता है। तो इस गद्य में, इस पद्य के भावार्थ में कवि कहते हैं कि पशु पक्षी सोकर रात बिता देते हैं और जैसे ही सूरज की किरणें आकाश में छिटकती हैं वे फिर अपने अपने पेट की पूर्ति में लग जाते हैं। प्रकृति की शोभा वन प्रांत में मानव पहुँच से दूर बिल्कुल सुनसान एवं शांत है, जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। नदी तथा झरने के इर्द गिर्द हरी हरी घास फैली है, जिसे खाकर पशु अपना पेट भरते हैं। लेकिन चकोर चकोरी एक दूसरे के वियोग में रो रो कर रात गुजार देते हैं, जबकि मोर नाच नाच कर समय गुजारते हैं। वहीं पत्तियां आपस में लिपट जाती हैं। कभी इस दृश्य को देखकर अभिभूत हो जाता है, उसे लगता है कि ये पत्तियां, ये लत्तियां आपस में मिलकर एकाकार हो गई है। इस घने पेड़ों की शीतल छाया में थका मुसाफिर शांति पाता है, विश्राम करता है, नदियों का निर्मल जल पीकर अपना प्यास बुझाता है। वही यह पीपल का पेड़ सदियों से खड़ा है। आओ बच्चों, दोनों का हम लोग व्याख्या कर लिए, तो अब व्याकरण की ओर चलते हैं। तो व्याकरण में पहला प्रश्न है, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। तो योजक मतलब होता है बच्चों तुकबंदी वाला। तो आओ बच्चों देखते हैं इसमें तुकबंदी वाले, योजक वाले कौन से शब्द हैं। इसका उत्तर होगा युग युग, नील नील, तीर तीर, बूंद बूंद, गोल गोल, कल कल, छल छल, ढल 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 ढल, चुन चुन कर, सुन सुन, कोटर कोटर, घर 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 घर। तो दूसरा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका उत्तर है तरु। तरु का लिखेंगे हम लोग पेड़, पादप, वृक्ष। कानन, कानन में लिखेंगे बच्चों, इसका उत्तर होगा वन, जंगल, अरण्य। सरिता का होगा नदी, तटनी, निर्झर। वसुधा का होगा धरा, धरती, पृथ्वी। बयार का होगा हवा, वायु, अनिल। तो बच्चों आज का यह 14वां पाठ समाप्त हुआ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसे अपना होमवर्क समझ के ज़रूर करेंगे। तो चलो बच्चों, आज इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।